कैलिफोर्निया के हवादार समुद्र तटों से लेकर न्यूयॉर्क शहर की हलचल भरी सड़कों तक अमेरिका एक ऐसा देश है जो इतिहास में डूबा हुआ है, और जहां इतिहास रहता है वहां अलौकिक कहानियां भी रहती हैं। भूतिया मुलाकातों की कहानियां हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती हैं। हमें उन मिस्ट्रियों पर विचार करने के लिए छोड़ देती हैं जो हमारी धारणा के घूंघट से परे हैं। अब हमारे साथ यात्रा में इवनिंग गिल हों, क्योंकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करते हैं, इसके कुछ सबसे प्रेतबाधित स्पॉटों की खोज करते हैं और उन द्रुतशीतन कहानियों में तल्लीन होते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को मोहित किया है। जैसे ही हम अपसामान्य के दायरे में प्रवेश करते हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि संशयवाद और खुले विचारों वाला होना हमारे सबसे मूल्यवान उपकरण हैं। जबकि कुछ कहानियां स्पोर्टीय लोक कथाओं में निहित हो सकती हैं या समय के साथ अलंकृत हो सकती हैं, अन्य सम्मोहक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे आप भूतों में दृढ़ विश्वास रखते हों या बस एक अच्छे डर का आनंद लेते हों, प्रेतबाधित अमेरिका के स्थायी आकर्षण से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो प्रिय पाठक, तैयार हो जाइए और भयभीत और रोमांचित दोनों होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अमेरिका के सबसे प्रेतबाधित स्पॉटों के मिस्ट्रियों का अनावरण करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या होगा यदि ये कहानियां केवल कहानियों से कहीं अधिक हों? क्या होगा अगर अतीत की सोलें वास्तव में हमारे बीच चलती हैं, सांत्वना, न्याय या शायद हमारे ध्यान के एक पल की तलाश में? हमारा पहला पड़ाव हमें गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया ले जाता है, एक ऐसा शहर जो हमेशा के लिए 1863 में हुए खूनी युद्ध से चिह्नित है। गेटिसबर्ग की लड़ाई, अमेरिकी गृह युद्ध का एक महत्वपूर्ण क्षण, ने 50,000 से अधिक सैनिकों के जीवन का दावा किया, जो परिदृश्य पर एक अमिट निशान छोड़ गया, और कुछ लोग कहते हैं कि वास्तविकता का ताना बाना। आज गेटिसबर्ग इतिहास के शौकीनों और भूत शिकारियों के लिए समान रूप से एक प्रसिद्ध स्थल है, जो युद्ध के मैदानों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए तैयार है, जहां युद्ध की गूंज अभी भी गूंजती है। आगंतुकों और पार्क रेंजरों ने अनगिनत द्रुतशीतन एनकाउंटर्सों की सूचना दी है, जिसमें वर्दी में मार्च करते हुए भूतिया सैनिकों से लेकर युद्ध के मैदानों में गूंजती युद्ध की भूतिया आवाजें इवनिंग गिल हैं। गेटिसबर्ग में सबसे प्रेतबाधित स्पॉटों में से एक डेविल्स डेन है, जो एक चट्टानी बहिर्वाह है जो युद्ध के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य करता था। ऐसा कहा जाता है कि गिरे हुए सैनिकों की सोलें अभी भी बोल्डर के बीच घूमती हैं, उनके पीड़ादायक रोने हवा पर सवार होते हैं। आगंतुकों ने चट्टानों के बीच भूतिया आकृतियों को घूमते हुए देखने, तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने और उनके नामों को फुसफुसाते हुए बेतरतीब आवाजें सुनने की सूचना दी है। चाहे ये मुठभेड़ अतिस्क्रिय कल्पनाओं का परिणाम हो या बेचैन मृतकों की वास्तविक अभिव्यक्तियां, गेटिसबर्ग युद्ध की मानवीय कीमत और अतीत की सुस्त उपस्थिति की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। हमारी अगली मंजिल हमें पश्चिम की ओर धूप वाले सैन डिएगो, कैलिफोर्निया ले जाती है, जहां 2 मंजिला ईंट का एक सामान्य सा घर एक अंधेरे और दुखद अतीत को समेटे हुए है। 1857 में बना व्हेली हाउस थॉमस व्हेली, उनकी पत्नी अन्ना और उनके 5 बच्चों का घर था। हालांकि उनका सपनों का घर जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया, क्योंकि त्रासदी ने परिवार पर बार बार प्रहार किया। इससे पहले कि व्हेली अंदर जाते, यांकी जिम रॉबिन्सन नामक एक चोर को उसी स्थान पर फांसी दे दी गई थी जहां बाद में घर खड़ा होगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी बेचैन आत्मा व्हेली हाउस को सताने वाले कई भूतिया निवासियों में से पहली बन गई। इन वर्षों में व्हेली परिवार ने 2 छोटे बच्चों की मृत्यु को सहन किया, एक स्कारलेट ज्वर से और दूसरा डूबने की दुर्घटना में। अन्ना व्हेली दुख से उभरकर ने घर में एक भारी उपस्थिति महसूस करने का दावा किया, एक ऐसी भावना जो उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद तक कई आगंतुकों द्वारा साझा की गई। आज व्हेली हाउस एक संग्रहालय है और अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित प्रेतबाधित स्पॉटों में से एक है। आगंतुकों और कर्मचारियों ने असंबद्ध पद चिन्हों और प्रेत पियानो संगीत से लेकर व्हेली परिवार के पूर्ण शरीर वाले भूतों तक अपसामान्य गतिविधि की एक विस्तृत श्रृंखला की सूचना दी है। सेक्शन 4, द क्वीन मैरी ओशन लाइनर और गोस्ट शिप। खुद को एक ट्रांसअटलांटिक यात्रा के लिए तैयार करें, क्योंकि हम आरएमएस क्वीन मैरी पर रवाना होते हैं, जो लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में डॉक किया गया
एक राजसी महासागर लाइनर है। एक बार विलासिता और ग्लैमर का प्रतीक, क्वीन मैरी अब दुनिया के सबसे प्रेतवाधित शिपों में से एक के रूप में एक अधिक भयावह प्रतिष्ठा रखती है। 1934 में लॉन्च किया गया, क्वीन मैरी ने अपनी शानदार ट्रांसअटलांटिक वॉयजों को फिर से शुरू करने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सैन्य परिवहन जहाज के रूप में कार्य किया। हालांकि उसके चमचमाते बाहरी हिस्से के नीचे एक काला इतिहास दुबका हुआ था। इन वर्षों में क्वीन मैरी कई अस्पष्टीकृत मौतों और समुद्री एक्सीडेंटों का स्थल थी, जो एक कर्स की फुसफुसाहट और उसके डेक पर घूमते हुए बेचैन सोलों के किस्से सुनाती थी। क्वीन मैरी के भूतिया निवासियों में सबसे प्रसिद्ध जहाज के इंजन कक्ष में एक दरवाजे से कुचलकर मरने वाले एक नाविक की आत्मा है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पीड़ादायक रोने आज भी सुनाई देते हैं, जो जहाज के निचले डेक से गूंजते हैं। अन्य रिपोर्ट की गई सीनों में एक सफेद शाम की पोशाक में एक युवती का भूत इवनिंग गिल है, जो अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश में प्रथम श्रेणी के पूल क्षेत्र में घूमती है। और ग्रम्पी नामक एक शरारती आत्मा है, जो पहले से न सोचा मेहमानों पर प्रैंक खेलने में प्रसन्न होती है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, क्वीन मैरी की यात्रा निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देगी। तो अगर आपकी हिम्मत है तो एक केबिन बुक करें, लेकिन सावधान रहें, आप अकेले नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 5, सेलेम्स शैडोवी पास्ट विचक्राफ्ट एंड विस्पर्स। हमारी यात्रा हमें सलेम, मैसाचुसेट्स ले जाती है, एक ऐसा शहर जो हमेशा के लिए 1690 के कुख्यात चुड़ैल परीक्षणों से जुड़ा हुआ है। सामूहिक उन्माद की चपेट में आकर 200 से अधिक लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और 20 निर्दोष लोगों को मार डाला गया था। अमेरिकी इतिहास के उस काले अध्याय की घटनाएं सलेम पर एक लंबी छाया डालती रहती हैं, जहां इतिहास और भूतिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज सलेम अपनी जादुई प्रतिष्ठा को अपनाता है, दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसके अतीत के बारे में जानने और शायद एक या दो भूतों का सामना करने के लिए आते हैं। सलेम में सबसे प्रेतवाधित स्थान अक्सर वे होते हैं जिनका चुड़ैल परीक्षणों से सीधा संबंध होता है, जैसे कि सलेम विच संग्रहालय, ओल्ड बरिंग पॉइंट कब्रिस्तान और जोनाथन कॉर्विन हाउस, जिसे विच हाउस के रूप में भी जाना जाता है, जहां आरोपी विचक्राफ्टों से पूछताछ की जाती थी और कैद किया गया था। इन स्थलों पर आने वाले लोगों ने असामान्य गतिविधि की एक श्रृंखला की सूचना दी है, जिसमें ठंडे स्पॉटों और असंबद्ध आवाजों से लेकर जादू टोना के आरोपी लोगों के पूर्ण शरीर वाले भूत इवनिंग गिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गलत तरीके से आरोपी लोगों की सोलें अभी भी भटकती हैं, जो उन सिनिस्टरताओं के लिए न्याय की तलाश में हैं जो उन्होंने सही थीं। सेक्शन 6, न्यू ऑर्लियंस, वुडू, वैम्पायर्स एंड गोस्ट्स गलोर। अमेरिकी दक्षिण के केंद्र में एक यात्रा के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि हम न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना पहुंचे, जो अपनी जीवंत संस्कृति, जीवंत संगीत दृश्य और निश्चित रूप से अपने प्रेतवाधित इतिहास के लिए प्रसिद्ध शहर है। फ्रेंच, स्पेनिश, अफ्रीकी और कैरिबियन प्रभावों से बुने हुए एक समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ न्यू ऑर्लियंस कल्चरियों और आध्यात्मिक मान्यताओं का एक पिघलने वाला बर्तन है, जो इसे असामान्य गतिविधि के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। फ्रेंच क्वार्टर की हलचल भरी सड़कों से लेकर इसके ऊपर जमीन सेमेट्रियों की भयानक शांति तक, न्यू ऑर्लियंस को बेचैन सोलों से भरा हुआ कहा जाता है। शहर का इतिहास वुडू अनुष्ठानों, पिशाच देखे जाने और भूतिया एनकाउंटर्सों की कहानियों से भरा हुआ है, जो इसके रहस्य और आकर्षण को जोड़ता है। न्यू ऑर्लियंस में सबसे प्रेतवाधित स्पॉटों में से एक सेंट लुइस कब्रिस्तान नंबर 1 है, जो शहर के मृतकों के शहरों में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ जमीन के ऊपर मकबरे न्यू ऑर्लियंस की पीढ़ियों के अवशेष हैं, जो एक अन्य दुनिया का माहौल बनाते हैं, जो भूत शिकारी और जिज्ञासु आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करता है। सेंट लुइस कब्रिस्तान नंबर 1 के सबसे प्रसिद्ध निवासियों में न्यू ऑर्लियंस की वुडू क्वीन मैरी लावो हैं, जिनके मकबरे को शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थल कहा जाता है। चाहे आप जैक्सन स्क्वायर में टहल रहे हों, फ्रेंचमैन स्ट्रीट पर जैज सुन रहे हों, या फ्रेंच क्वार्टर की शैडोदार गलियों की खोज कर रहे हों, न्यू ऑर्लियंस में अलौकिक के साथ ब्रश के लिए तैयार रहे, जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा उल्लेखनीय रूप से पतला लगता है।